हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हथेली में बना जो स्वस्तिक चिन्ह होता है, बहुत लोगों के होता है, बहुत लोगों के नहीं भी होता है। तो किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर स्वस्तिक का चिन्ह किसी भी क्षेत्र में बना हो, यह हमेशा शुभ परिणाम देता है। और किस क्षेत्र पर इसका क्या परिणाम होता है, अपने ज्ञानवर्धन के लिए इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। आइए आज का पंचांग देखते हैं। पहले 26 नवंबर सन 2021 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आपकी हथेली है और हथेली में नाना भांति के चिन्ह संकेत बने होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे होते हैं, उसमें हम ग्रह बोल करके संबोधन करते हैं कि आपका शुक्र ग्रह, आपका शनि ग्रह। लेकिन हथेली देख रहे होते हैं तो ग्रह की जगह उसे पर्वत बोला जाता है। सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, इस प्रकार से उसकी भाषा बोली जाती है। अब देखो, आपकी हथेली के किसी भी पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, हथेली में कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत होते हैं वो हमने आपको सारा पहले ही बता रखा है। अब आप स्वस्तिक का चिन्ह देख लीजिए। ये स्वस्तिक का चिन्ह है, वैसे सभी को मालूम होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्वस्तिक की जो आकृति है, जरूरी नहीं ये हूबहू किसी के हाथ में बनी हो। आजकल नाना भांति के स्वस्तिक बनाए जाते हैं, बीच में बिंदियाँ भी होती हैं, नीचे उनके पाँव में, और उनको रेखांकित कर करके सुंदर बना दिया जाता है। तो वो तो है आकृति अलग अलग डिज़ाइन से, लेकिन ये जैसे हमने आपको स्वस्तिक दिखाया है, इस प्रकार का मिलता जुलता चिन्ह भी यदि आपके किसी भी हथेली के पर्वत पर है, आपको लाभ मिलेगा। अब देखिएगा, आपकी हथेली है, हमारी हथेली में 9 के 9 ग्रह बसते हैं। जैसे सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, राहु भी हैं, केतु भी हैं। आपकी हथेली में अगर यहाँ ये तर्जनी उंगली होती है और इसके नीचे होता है गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट, यहाँ जुपिटर माउंट पर स्वस्तिक का चिन्ह बना हो, ये विद्या में वर्धन करता है। ऐसा व्यक्ति दिन रात चौगनी वाली उसकी तरक्की जीवन में होती रहती है अगर गुरु पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना हो। इसे स्वास्तिक भी कहते हैं, स्वस्तिक भी कहते हैं। ये मिडल फिंगर है, और मिडल फिंगर के नीचे भी अगर ये चिन्ह बना हो, ये शनि पर्वत होता है यहाँ पर, तो शनि पर्वत के नीचे भी यदि ये चिन्ह है तो ये लक्ष्मी की वृद्धि करेगा। और यदि ऐसा जातक लोहे से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित, या पेंट से संबंधित, या किसी ऑयल से संबंधित कोई वर्क करेगा, भगवान गणपति की कृपा उसके घर में बरसेगी, क्योंकि स्वस्तिक में गणपति का वास होता है। हिंदू शास्त्र के हिसाब से ये चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी घर आंगन में, घर की दीवारों पर, भित्तियों पर ये चिन्ह आपको बना मिलेगा। और इसको मंदिरों में भी इसको निर्माण किया जाता है। भोजपत्र पर इसका निर्माण करके नाना भांति के इसके प्रयोग किए जाते हैं। वो सब्जेक्ट कभी रहा तो मैं आपको ज़रूर अलग से बताऊंगा। लेकिन ये चिन्ह कुल मिलाकर के शुभ स्थिति वाला चिन्ह होता है और शुभ स्थिति ही प्रदान करता है। हमारी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होते हैं। सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह जब बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्या अध्ययन करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या के बल पर किसी बहुत बड़ी पोस्ट में, किसी बहुत बड़े मुकाम पर वो व्यक्ति पहुंचता है। लिटिल फिंगर की बात करें, सबसे छोटी उंगली के नीचे, ये मरकरी माउंट है, इसे बुध पर्वत कहते हैं। बुध पर्वत के ऊपर यदि ये चिन्ह बना हो तो कहीं ना कहीं वाक चातुरी, और वाक चातुरी के साथ साथ व्यक्ति को एक तरह से टॉकेटिव जिसे हम कह सकते हैं, कि मतलब हाजिर जवाब एक तरह से, कि इतना विज्ञान और इसका दिमाग इतना तेज होता है कि पूछिएगा मत। बहुत सारी बातें उसको याद रहती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति 100 श्लोक पढ़ ले, 100 दोहे पढ़ ले एक बार,
और उससे दोबारा कोई सुने उसे हूबहू याद रहता है। क्योंकि बुध जो हैं ये गणित के क्षेत्र में व्यक्ति को अग्रणी बनाते हैं, विद्या के क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं, बुद्धि के क्षेत्र में उसका विकास करते हैं। तो कहीं अगर बुध क्षेत्र पर भी ये चिन्ह बना होगा तो बहुत अच्छा लाभ देगा विद्यार्थी के लिए। अब कोई उद्योगपति है, उसके उद्योग में ये 4 चांद लगा देगा, उसके उद्योग को बढ़ाएगा। चंद्र पर होगा तो ये जलयान से संबंधित बड़ी बड़ी यात्राएं कराएगा। पर्यटन का यानी कि वो व्यक्ति शौकीन होगा, बहुत अच्छा पर्यटक होगा। और उसके साथ साथ जो वायु सेवा से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें भी उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि इसी के साथ साथ वो अगर एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे देश में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है उसमें भी उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि चंद्र है ना, चंद्र की स्थिति आकाश में जिस प्रकार से चंद्र चलायमान होता है, तो चलायमान स्थिति में ही, चर स्थिति में ही ये जिसके हाथ में होगा उसे विशेष प्रकार का लाभ प्रदान करेगा। शुक्र क्षेत्र, मंगल क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र पर भी लाभ होगा। तो ये आपको जैसे इस प्रकार के ब्यूटी से संबंधित जो भी आइटम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसका यदि वो व्यक्ति व्यापार करता है, या चांदी से, सोने से संबंधित कोई व्यापार करता है, ज्वेलरी शॉप करता है, गोल्ड स्मिथ का काम करता है, ब्यूटी पार्लर का काम करता है, उसमें उसको बहुत आगे बढ़ा देगा। और किसी यदि कोई मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाना चाहता है, या एक्टिंग के क्षेत्र में, या सिंगिंग के क्षेत्र में, यानी कि किसी कला से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित, या और भी किसी ऐसी कला से संबंधित ये कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और उसकी हथेली में ये है तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब दूसरी बात, जिन लोगों की हथेली में ये चिन्ह नहीं है, बात को ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों की हथेली में ये चिन्ह नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कला नहीं होगी, वो अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं। लेकिन जिनके हाथ में ये है तो एक्स्ट्रा पावर जिसे कह देते हैं, तो मतलब उनको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा अपने भाग्य से, कहने का भाव ये है। आगे बढ़ें, मंगल में होगा तो मंगल में वो व्यक्ति कभी कर्ज में नहीं डूब सकता। वो व्यक्ति कितना ही पैसा खर्च कर ले लेकिन वो व्यक्ति कर्ज में नहीं डूबेगा। कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा से दैवीय अनुकंपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी, या वो जन्म ही ऐसे घर में लेगा जहाँ बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी उसका वो मालिक बन जाएगा। जन्म लेते ही वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का, भू संपत्ति का स्वामी बन जाएगा, कहने का भाव ये है। तो ये जो चिन्ह जिसकी हथेली में भी होगा उसके लिए ये शुभ होगा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि ये चिन्ह पूर्ण है या अपूर्ण है। कई बार आपको इसका आधी आकृति दिख रही है, आधी आकृति नहीं दिख रही है, या ऐसे करके ऐसे आकृति दिख रही है, आधी आकृति गायब है, या केवल प्लस का निशान दिख रहा है लेकिन उसकी जो बाकी की जो बनावट है वो गायब है, तो ये पूर्ण लाभ नहीं देगा। या स्वास्तिक जैसी आकृति आपकी हथेली में बनी है और उसके बीच में कोई कुंदुक का चिन्ह बन जाए, मोटा सा काला सा चिन्ह बन जाए, फैलता जैसे शाई के ऊपर शाई गिर जाती है पेपर के ऊपर, तो भी पूर्ण लाभ नहीं देगा, क्योंकि हर चीज़ के कुछ अपवाद भी होते हैं। अगर स्पष्ट रूप से आपको ग्लास की सहायता से या विदाउट ग्लास की सहायता से आपको ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रहा है तो बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे अति उत्तम आपकी हथेली में इसका जो स्थान होता है स्वस्तिक का, वो हथेली का मध्य होता है। अगर किसी भी जातक जातिका के हथेली के मध्य में ये स्वास्तिक का चिन्ह बना हो, क्या बात है। पूर्व जन्म में वो व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का साधक रहा है, पूर्व जन्म में उसके जो कर्म रहे हैं वो बहुत उच्च कोटि के रहे हैं, और इस जन्म में निश्चित उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर किसी व्यक्ति की हथेली के मध्य में स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ। लेकिन मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, ये सारी चीज़ बारीकी से देखी जाती हैं। ये नहीं कि बादल में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बन रही है और हम कहते हैं आज हमें ये दिख रहा है और आज हमें वो दिख रहा है। रोटी के ऊपर कुछ भी आकृति बन गई, आज हमें ये दिख रहा है वो दिख रहा है। फर्श को ध्यान से देखोगे ना, जो आपके घर में फर्श लगा होता है उसमें भी अगर हम कोई ध्यान लगाएंगे, हमें लोमड़ी दिख रही है,
हमें बंदर जैसी आकृति, तो हमें वो दिखने लगता कई बार। ऐसा नहीं, ना 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 ना। कैसा फिर कैसा? आइए बताते हैं फिर कैसा। आपका हाथ कोई और देखे और उसे दिखे, अरे ये तो स्वास्तिक की आकृति बनी, ये तो स्वस्तिक का चिन्ह बना। कोई और देखे और वो भी देखे और आप भी दिखे, आपको लगे, ये ना हो कि नहीं 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 आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बना है, वो नहीं। एक ऐसी आकृति जो आपको भी नजर आए, और यदि 100 व्यक्ति भी आपके हाथ को देखते हैं तो उन्हें भी वो आकृति नजर आए, समझे आप? तो उस आकृति को कहा जाता है कि ये आकृति अपने आप में पूर्ण है और शुभ फल को प्रदान करने वाली है। बस आज हमें आपको यही बताना था। कहने का भाव, सामुद्रिक शास्त्र एक बहुत बड़ी विद्या है। इस विद्या से आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। किसी की जन्म तारीख जिसको ना पता हो, डेट ऑफ बर्थ ना हो, सही से समय ना पता हो, तो आसपास किसी भी निकटतम अच्छे पामिस्ट को, मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखाकर जो भी आपके जीवन की तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें दूर ज़रूर कर सकते हैं। और दैवीय चिन्ह बनते हैं, जैसे ही आज हमने ये दैवीय चिन्ह की बात कही है, तो दैवीय चिन्ह है किसी की हथेली में कुछ बेकार के चिन्ह भी होते हैं, ऐसे भी संकेत होते हैं जो जीवन के लिए नारकीय स्थिति पैदा करते हैं। जैसे नागफनी का पौधा होता है, इस प्रकार का किसी की हथेली में बना हो तो बड़ा अशुभ होता है। बहुत ज़्यादा ग्रिल बनी हो और वो वहाँ से उतना स्थान उसका काला काला हो, तो ये ब्लड से संबंधित घातक बीमारियों को जन्म देने वाला होता है। लेकिन किस रेखा पर है, किस स्थान पर है, इसीलिए अपना हाथ दिखा करके हम बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें। भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जब भी आप इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और इस प्रकार की हम कुछ आकृतियाँ या संकेत कुछ आपको बताते हैं, तो पहले आप पूरा कार्यक्रम ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने और समझने के बाद फिर किसी परिणाम पर पहुँचे। कहने का भाव, कई बार आप कुछ ऐसे कार्यक्रम सुन लेते हो, देख लेते हो या कहीं पढ़ लेते हो और आप घबरा जाते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा हथेली में आयु रेखा बहुत छोटी सी बनी है और आपने किसी को भूल से हाथ दिखाया है, जैसे मर्जी दिखाया, और उनको पूरा हाथ देखना नहीं आता, तो कई बार आपसे ये कह दिया जाता है कि आपकी तो आयु ही नहीं है, आप तो जिएंगे नहीं। मेरे इस 32-35 सालों के सफ़र में ऐसे मुझे सैकड़ों लोग मिले हैं जो रोते रोते आए हैं, जिन्होंने मुझे यही रेखा दिखा करके कहा है कि हमने पुस्तक में पढ़ा, हमें किसी ने कह दिया, हमारा तो एक ही बेटा है
और ऐसी आकृति बनी है या ऐसा ये रेखा बनी है, तो भाई माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। या किसी को भी कोई कह दे कि आपकी आयु बहुत कम है, आप जाने वाले हो, तो समझ रहे हैं ना आप। इसीलिए मैं कुछ नकारात्मक आकृतियाँ या नकारात्मक कुंडली के योग आपको बताने से हिचकता हूँ, डरता हूँ, क्योंकि हम कुछ कह रहे हैं और आप उसका अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं। गलतियाँ हर जगह होती हैं। मारा गया अश्वत्थामा किंतु हाथी कुछ लोग नहीं सुन पाए। तो देखो, इसीलिए जब हम कोई भी चीज़ समझाते हैं, उसे ये नहीं कि बस आप ज़बरदस्ती सोच लें ये तो मेरे हाथ में है, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। इसलिए पहले तोलिएगा, फिर बोलिएगा और फिर सोचिएगा हमेशा हर चीज़ के बारे में। अब जीवन इतना आसान नहीं है, अब जीवन वाकई इतना आसान नहीं है। हर चीज़ की गुणवत्ता को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए हर चीज़ सोच के समझ कर ही आप लोग आगे बढ़ें तो आपको लाभ मिलेगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और हम डर गए, हम रोने लगे, हम अपनी अंदर इतनी निगेटिविटी ले आए कि कुछ भी नहीं, रात भर रोए, सुबह कुछ भी नहीं था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इसलिए मेरे साथियों, मजबूती से काम लेना, अच्छे से काम लेना, और बस फिर सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।